जय हिंद दोस्तों। पीएम किसान योजना 2025 की एक नई अपडेट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अब इन किसानों का फ़ायदा बंद हो चुका है। किन किसानों का, चलिए जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा अंतिम तक ज़रूर देखिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की कृषि कल्याण योजना है, जो कि छोटे और सीमांकन किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को 3 किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपयों तक की आर्थिक सहायता मिलती है। हाल ही में पीएम किसान योजना के नए रूल आए हैं। इन रूल्स के तहत नए नियमों की घोषणा की गई है, जिन्हें पात्रता मापदंड को सख्त बनाने के लिए लागू किया गया है। इन बदलावों के कारण कुछ किसानों के लिए लाभ अस्थायी रूप से निलंबित हो सकते हैं। अगर आप भी इस योजना के तहत लाभार्थी हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। आइए इन नियमों की पात्रता, पंजीकरण प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में विस्तार से हम आपको बताते हैं। खास बात यह है दोस्तों कि 21वीं किस्त के रूप में 2,000 रुपयों की राशि जल्द ही लाखों किसानों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। इसके साथ ही इस योजना में 15 लाख नए किसानों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान परिवारों इस योजना का लाभ उठा सके। अगर आप भी किसान हैं तो अभी अपनी पात्रता और स्थिति की जांच कर लें, वरना पीएम किसान योजना के नए नियमों के चलते आप इस योजना का लाभ उठाने से चूक सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2025 में लागू की गई थी और नए नियमों के अनुसार कुछ संदिग्ध मामलों में लाभ रोक दिए गए हैं। मुख्य बदलाव जैसे कि भूमि स्वामित्व सत्यापन 1 फरवरी 2019 के बाद भूमि अधिग्रहण करने वाले किसानों को भौतिक सत्यापन तक का लाभ रोक दिया गया है। परिवार के सदस्यों के लिए लाभ, यदि परिवार के एक से अधिक सदस्य जैसे पति, पुत्री, वयस्क और नाबालिग बच्चे अलग अलग लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो यह बंद कर दिया जाएगा। संयुक्त परिवार के लिए केवल एक आवेदक मान्य है। दस्तावेज सत्यापन, आधार लिंकिंग, बैंक विवरण या भूमि रिकॉर्ड में कोई विसंगति होने पर भी लाभ बंद किया जा सकता है। अपात्र श्रेणियां, जिन किसानों के पास खेती योग्य भूमि नहीं है या जो आयकर दाता हैं, उन्हें लाभ नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में यह बदलाव योजना को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए किया गया है। सरकार ने सभी लाभार्थियों को अपनी स्थिति की जांच करने और आवश्यक अपडेट करने का आग्रह किया है। पीएम किसान योजना 2025 की मुख्य अपडेट और घोषणाएं क्या हैं, चलिए जान लेते हैं। पीएम किसान योजना में 2025 में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। सबसे बड़ी खबर यह है कि 21वीं किस्त जल्द ही जारी होने वाली है और 20वीं किस्त, जो अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी से वितरित की गई थी, उनमें से 9.7 करोड़ किसानों को कुल लाभ 20,500 करोड़ की राशि प्रदान की गई है और 21वीं किस्त की तैयारी अब पूरी हो चुकी है और पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में यह राशि पहले ही जमा हो चुकी है। सरकार का लक्ष्य 2025 के अंत तक 15 लाख नए किसानों को इस योजना में शामिल करना है और इससे यह योजना का दायरा बढ़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ये अपडेट किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है और यह न केवल किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, बल्कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई जैसे आवश्यक कृषि खर्चों में भी सहायता करता है। दोस्तों, सरकार के नए नियमों के तहत पात्र मापदंड कड़े कर दिए गए हैं। पीएम किसान योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो इन सभी बातों की जानकारी रखते हैं, जैसे आवेदक किसान भारतीय नागरिक होना चाहिए, यानी कि वो इंडिया का रहने वाला होना चाहिए। उनके नाम पर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। किसान का नाम राज्य सरकार के भूमि
अभिलेखों में दर्ज होना चाहिए। आधार कार्ड, बैंक खाते जैसे अनिवार्य रूप से जुड़ी होनी चाहिए। लघु और सीमांत किसानों सहित सभी श्रेणियों के किसान पात्र हैं और संयुक्त परिवार में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों को एक इकाई माना जाता है, इसीलिए केवल एक ही आवेदक मान्य होगा। आयकर दाता सरकारी कर्मचारी, मंत्री, सांसद या डॉक्टर, इंजीनियर, पेंशनभोगी या ऐसी व्यक्ति जिसके पास कृषि भूमि नहीं है, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। यदि कोई धोखाधड़ी करने वाला लाभार्थी पाया जाता है तो उसे सरकार प्रतिपूर्ति की मांग कर सकती है। इसीलिए अभी दस्तावेज सटीक और उत्खनन रखे जाने चाहिए। पीएम किसान योजना न केवल किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि उनकी फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता में भी सुधार लाती है और उत्पादक क्षमता में अधिक सुधार हो सकता है। छोटे किसान अब खेती के लिए ऋण लेने के बजाय आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना आर्थिक स्थिरता का प्रतीक बन गई है। pmkisan.gov.in पर नियमित रूप से अपनी स्थिति की जांच करें। अपने आधार, बैंक और ज़मीन के दस्तावेज अपडेट रखें। फर्जी ऐप या वेबसाइट से बचें और लाभार्थी किसान केवल आधिकारिक स्रोतों का ही उपयोग करें। किसी भी समस्या होने पर स्थायी कृषि कार्यालय में संपर्क ज़रूर करें। जी हाँ दोस्तों, पंजीकरण प्रक्रिया में एक नया अपडेट है। अगर आप पीएम किसान योजना का लाभ रुक गया है तो आप नई पात्रता जांच करवाना चाहते हैं तो इन सभी चरणों का पालन करिए।